সালের 8ই নভেম্বরের রাত্রি 8টা জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছিলেন, দুর্নীতি আর কালো টাকার কবল থেকে উদ্ধার পেতে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেদিন মাঝরাত থেকেই 500 এবং 1000 টাকার নোট অবৈধ হয়ে যাবে। और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। সবার গলাতে সেদিন ছিল উদ্বেগ যে এবার কি হবে। কেউ বলেছিলেন 500 টাকার নোটে মজুরি পেয়েছেন, সেগুলো এক ধাক্কায় বাতিল। কেউ বলেছিলেন তার রোজগার করা 500 টাকার নোটগুলো পরের দিন আর কোনো সবজি কিনতে পারবেন না। আবার কেউ কেউ বাহবাও দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে ধনীদের কাছে থাকা কালো টাকা উদ্ধারের ওই প্রচেষ্টার জন্য। কিন্তু দেখতে হবে আদৌ কি এর কোনো সুরাহা হলো। বর্তমানে ভারতের অর্থনীতির গ্রাফ প্রায় মাটি ছুঁয়ে ফেলেছে। আর এই অবস্থার জন্য কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী নোটবন্দি সেদিনে সেই ভুল সিদ্ধান্তকেই দায়ী করছেন। এ বিষয়ে সরাসরি শুনে নেব তিনি কি বলছেন। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। 8 नवंबर 8 बजे 2016 प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द भी कर दिया। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाके खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था आपके जेब में से, आपके घरों में से निकालकर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया। मगर वो सिर्फ एक लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ, जमीन साफ करने का। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, वो कैश पे चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो कैश से काम करता है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी ही नहीं सकते। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। और हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। এখন এই পর্যন্তই। পরবর্তী নিউজ আপডেট পেতে চোখ রাখুন এখন কলকাতা চ্যানেলে।